AB9 टीवी में आपका स्वागत है। खबरों के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को राज्य सरकार की जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भाजपाइयों ने मालाखेड़ा थाना गाजी कठमर पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। स्थान भर में भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष प्रदेश नेतृत्व ने एक योजना बना के ये कहा है कि भाई हम लोग जो कांग्रेस की जो गूंगी बहरी सरकार है, जिन्होंने जो वादे किए थे जनता से, उस समय जब चुनाव के समय में कर्ज माफ़ी का भी वादा किया था, उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। अनेक वादे उन्होंने जो किए, उन वादों पर कांग्रेस सरकार खरी नहीं उतर रही है। यहाँ तक की स्थिति ये हो रही है कि अलवर जिले में तो आए दिन बलात्कार, गैंगरेप, साथ में भूमाफिया, अनेक तरह के गैंगस्टर राज, ये सारे चल रहे हैं। राजस्थान में सबसे ऊपर अपराध की श्रेणी में अगर है तो अलवर जिला है, जिसमें आज तो बड़े अभी इसी एक सप्ताह में बड़े शर्म की बात है कि एक थानेदार पीड़िता के साथ साथ गैंगरेप कर रहा है। अरावली बिहार थाने में, दूसरा खेड़ी थाने में थाने के अंदर पीड़िता के साथ साथ बलात्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। झालावाड़ जिला के एकलेरा ग्राम पंचायत का एक अनोखा गांव है दतीला, जिसे प्रगतिशील गांव कहा जा सकता है। आपको बता दें कि इस गांव के किसान अपने यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, जिससे कम लागत में ज़्यादा लाभ हो रहा है। स्ट्रॉबेरी जो कि अभी तक आम रूप से कर देखा गया तो झालावाड़ जिले के लिए कुछ समय पहले तक एक अनजाना सा फल था और अनजानी चीज थी, लेकिन धीरे धीरे जो कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक मान्यता महाविद्यालय और इनके प्रशिक्षण और इनके जो ज्ञान हमने उसको फैलाया है, उसके माध्यम से कृषकों तक पहुंचा। और हमारे जो आर्या परियोजना है, उस आर्या परियोजना में हमने श्री जयेंद्र सिंह जो दतीला के हैं उनको प्रशिक्षण संरक्षण के अंदर प्रशिक्षण दिया। उससे वो प्रेरित होकर के उन्होंने एकलेरा में जो उनका फार्म है दतीला केंद्र, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती आरम्भ की है और वहाँ उनको अभी तक क्योंकि उन्होंने छोटे स्तर पर खेती आरम्भ की है, इसलिए अभी ना तो किसी तरह की उनको विपणन की समस्या आ रही है। वहाँ पर जितने भी जो प्रशिक्षित है, वो जो शिक्षित हैं और जो JNP हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं और जो है वो वहाँ पे मांग करके उनसे ले रहे हैं और उनके वहीं पे बिक रहे हैं अभी। और इसी को देखते हुए जैसा हम कल उनके वहाँ पर भ्रमण भी करके आए हैं और हमने देखा भी है कि अभी वो आगे आने वाले समय के अंदर और ज़्यादा बढ़ा करके दूसरी ओर कोटा के मशहूर पंचमुखी सोमेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि बुधवार शाम से 5 पहर रुद्राभिषेक किया गया। साथ ही दूल्हे का श्रृंगार कर भक्तों को प्रतिमा के दर्शन कराए जा रहे हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस गाइडलाइन के अनुसार ही भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। शिवरात्रि पर्व पर कोटा जिला में मंगलेश्वर व्यायामशाला में चौथमल पहलवान के नोनिया स्मृति पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें हाडोती के तकरीबन 150 पहलवान ने भाग लिया, जिसमें 25 किलो भार से लेकर 80 किलो भार तक के पहलवान ने भाग लिया और अपना दमखम दिखाया। वो इसका आयोजन करते हैं, पूरी समिति आयोजन करती है। उनके पुत्र भी जो अच्छे पहलवान हैं, लाठीलाल जी के जो तीनों बच्चे हैं अच्छे पहलवान हैं। एक जो है इसमें आर्मी में है, एक PTI है और एक CISF में। तीनों बच्चे अच्छे पहलवान आए होंगे। मालिकाएँ कितनी हैं? हाड़ोती के पहलवान हैं इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। तो इसके जो इन जिलों के जो ग्रामीण स्तर के हैं वो भी पहलवान आए। लगभग जो है 150 पहलवान 25 किलो वेट से लेकर के 80 किलो से ऊपर तक के अलग विभिन्न मेडल के हिसाब से। और बच्चियाँ भी जो है कम से कम 75 बच्चियाँ आई हैं। तो बच्ची भी जो है 25 किलो वेट से लेकर के ऊपर हाई वेट तक जो है उनकी कुश्तियाँ हो रही है। और ये सुबह तो इनका वेट लिया जाता है, 11 बजे से कुश्ती स्टार्ट होती है। ये शाम को 6-7 बजे तक कुश्ती चलेगी और इसमें बहुत उत्साह से लोग भाग लेते हैं। कितने सालों से चली आ रही होगी परंपरा यहाँ पर? यह 40 वर्षों से जो है प्रतियोगिता या कुश्ती आयोजन होती है और ओलंपिक स्तर पे होती है। ओलंपिक स्टाइल मतलब कौन कौन से पदक यहाँ पर दिए जाते हैं?
ये हाड़ौती केसरी जंगल हाड़ौती अवार्ड और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड पर महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाता है और छोटे बच्चों को भी सम्मानित पुरस्कार मेमेंटो वगैरह सब दिए जाते हैं। सुरेंद्र कुमार पाराचार, जिला कुश्ती संघ पाराचार। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। एसीबी टीम की बड़ी कामयाबी। नैनवा उपखंड के दहीनाथ के थाना अधिकारी और कांस्टेबल को एसीबी टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते धर दबोचा। जानकारी के अनुसार एक शराब की दुकान से 7,000 रुपये की मंथली बंदी लेता था और ऐन मौके पर एसीबी की टीम ने उसे रंगों हाथ पकड़ा। जी सर, क्या मामला था? ये मोतीलाल निवासी खैरोना तहसील नैनवा से एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। हमारे परिवार आया था जिसके अंदर है कि दही में इसके 2 ठेके हैं दारू के। उसके पर मंथ पर ठेके 7,000 रुपये के हिसाब से 2 ठेके के 14,000 रुपये हरिराम यहाँ पर थानाधिकारी दही श्री नारायण राम जी के लिए लेता है। तो आज उसी परिवार की हमने सत्यापन की। 10 तारीख को हमने इसका सत्यापन किया। सत्यापन में सिद्ध होने पर हमने आगे की कार्रवाई की और उसके बाद में यहाँ पर दही स्थित इसके ठेके पर हरिराम निर्धारित समय पर पैसे लेने आया, जिसको 14,000 रुपये देने थे। उसमें से 10,000 रुपये उसको देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। फिर उसके बाद में वहाँ पर उनसे जब पूछा गया तो हरिराम ने बताया कि पैसे उन्होंने थानाधिकारी दही श्री नारायण राम जी के लिए लिए हैं। और फिर उसके बाद में उसको बात करवाई गई। वहाँ पर जब बात करवाई गई तो नारायण राम जी से बात करवा कर फिर उसके बाद में नारायण राम जी को भी डिटेन किया गया और अग्रिम कार्रवाई जैसा आप देख रहे हैं कि पूरी टीम की जारी है। किस मामले? मेरे शराब की दुकानों की बंदी मांगते थे, 11 महीने से लेके आ रहे थे और साहब अभी नहीं है तो गाली गलौज करते थे। ऐसे करके कार्रवाई करूंगा और मैं दुकान को बंद कर दूंगा, अवैध नहीं चलने दूंगा। जबकि अवैध दुकान नहीं है, लोकेशन की दुकान थी। मैं वहाँ पे दोनों जगह गुड्डा सत्ता होते हैं और बजने दारू की दुकान चलाता हूँ। कितनी बंदी लेते थे? ये 7,000 रुपये दोनों दुकानों के देते थे। इसे मिला के 14,000 रुपये देते थे। अच्छा, तो अभी भी शराब की बंदी के पैसे? अभी भी शराब की बंदी के पैसे ही। आपका नाम? मोतीलाल। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। शब-ए मिराज के शुभ अवसर पर आम जनता पार्टी के मुखिया दयानंद मोरे ने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मुबारकबाद पेश की है। अब तक के लिए इतना ही। फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे।